विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पाठ 5वां, मधुबन। लेखक है अनुराग वर्मा जी। तो देखो, कवि रामकुमार वर्मा जी को अनुराग वर्मा जी किस तरह से अपनी बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब पूछ रहे हैं, ये हमने देखा। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब को बड़ी सरलता से कहा कि अच्छा तो फिर पूछिए। सवाल जवाब में उन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा के बारे में डॉक्टर साहब को पूछताछ किया। ये हमने पढ़ा, देखा और आपने सुना। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने और कौन सा सवाल वर्मा जी ने उन्हें किया, ये बता रहे हैं। तो देखो, अब शांति से सुने। सभी ने अपनी अपनी किताबें खोली। तो देखें, प्रश्न है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उन्होंने उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो देखो, दोनों में बातचीत हो रही थी। डॉक्टर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को बता रहे हैं। उन्होंने कहा, सवाल किया उन्होंने कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आया? उन्होंने उत्तर में कहा कि हिंदी प्रेम ने मुझे यह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने की प्रेरित किया, यानी कि आने के लिए मुझे वहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि उनके लगाव से, प्रेम के माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा कि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और सन जब 1925 में जब मैं इंटर यानी कि क्या पदवी की परीक्षा जब मैं उत्तीर्ण हुआ, तब तात्पर्य उच्च शिक्षा हेतु मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय में क्या मिल गया था, वो तब मुझे प्रवेश मिल चुका था। मैंने ही विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उत्तीर्ण होने के बावजूद वो प्रथम श्रेणी में आ गए थे। और देखिए आगे, इसी तरह से अनुराग वर्मा जी को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में हो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। तो देखो, उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब का चेहरा, यानी कि राम कुमार वर्मा जी का चेहरा गंभीर था, यानी कि उनके चेहरे पर कोई गंभीरता दिखाई रही थी और साफ प्रतिबिंबित, यानी कि उनके चेहरे के हाव भाव हमें दिखाई दे रहा था कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपने अतीत का मतलब भूतकाल, बीते हुए समय पर क्या हुआ था, वो उसमें क्या हो गए थे, खो गए थे, यानी कि वो भूल गए, उसमें अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः यानी कि क्या, फिर से उसे क्या किया, यह ऐसा क्यों हो गया, यह सवाल फिर से उन्होंने कहने का प्रयास किया। देखे, जवाब में उन्होंने क्या कहा, अनुराग जी, यह किसने कहा, राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उसे कहा कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रसवाद लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। तो देखो, उन्होंने अपने किसी तरह से अनुराग वर्मा जी से बताने की कोशिश डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने करने का प्रयास किया है। वो बता रहे हैं कि मैं जब अपने डॉक्टर साहब ऐसे देख गया कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में
लेखक और कवियों के बारे में उन्हें अधिक तरह से जानकारी थी और उनके यह लौकिक प्रेम पर लौकिक प्रेम में बदल गया था और इसीलिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य के एक प्राकृतिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है यहाँ पर लिखा है, देखो, प्रवृत्ति यानी कि लगाव, सात्विकता, सत्व गुण, नैतिकता, नीति, यह यहाँ पर बताया गया है। लेखक भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरे जीवन में लौकिक प्रेम और परलौकिक यानी कि कवियों के माध्यम से और लेखकों के माध्यम से उनके विचार आचार में से हमने विचारों से आदान प्रदान होते हैं, उससे ही हमें प्रेम बढ़ाता जाता है। अनुराग जी ने कहा कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, उसे लगा हो सकता है। और सन जब उनका डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का विवाह कब हुआ था, 1926 में, और वो अपने गृहस्थ यानी कि पारिवारिक जीवन में उन्होंने प्रवेश ले चुका था। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था, ये बताने की उन्होंने कोशिश की। और यह भी उन्होंने बताया कि सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर का रहस्यवाद कब लिखा उन्होंने, 1930 में उन्होंने लिखा। और यह भी कहा कि इतना ही आवश्यक है कि मेरे जीवन के कुछ जो अनुभव थे उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की प्रयास किया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, उन्होंने बचपन से ही उन्हें किसका शौक था, अभिनय करने का, यानी कि नाटक और अभिनय करने का उन्हें शौक था। यही नहीं तो उन्होंने उत्सव यानी कि त्योहार, उत्सव का मतलब क्या, त्योहार और अवसर पर नाटकों में भी वो क्या करते थे, हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। इसीलिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की। और देखो, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, अनुराग जी बता रहे हैं कि मैंने अपनी बात बताई और आगे बढ़ाने की प्रयास किया। देखो कौन सा सवाल फिर से अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से किया। डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सवाल किया उन्होंने कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीति की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जवाब में, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं तो देखें, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचित भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो देखो, उसी तरह से दोनों में, अनुराग वर्मा जी में और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में चर्चा होती है और उन्होंने इन सभी नेताओं के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की और कहा कि इन लोगों से मुझे राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज राजनीति में स्थिरता का क्या है, अभाव है। इसीलिए उन्होंने शास्त्री जी का नाम लिया, इंदिरा जी का, मोरारजी भाई से भी मैं मिल चुका था और इसी तरह से सभी में साहित्यकारों की राजनीति आपको सदा दूर रखा और साहित्य चिंतन में उन्होंने क्या किया, विश्वास रखा। चिंतन यानी कि मतलब क्या, ध्यान। और इसी तरह से उन्होंने अनुराग वर्मा जी से कहा कि मुझे एक 11:30 बजे का एक कार्य है और उस कार्य में मुझे जाना है। यह कहकर वो वहाँ से निकले और उन्होंने एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया, यानी कि उन्हें वापस लौटा। विदा करना यानी कि क्या, वापस लौटना। इसी तरह से हमने पाठ मधुबन में अनुराग वर्मा जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में जानकारी हासिल की। आपको जो इस पाठ के नीचे स्वाध्याय आया है वो पूरा लिखना है और मुझे चेक करने के लिए भेजना है। ध्यान में रखें, पेज नंबर 13 पर स्वाध्याय है।